गुड़गांव उर्फ गुरुग्राम उर्फ मिलेनियम सिटी, इतना भारी भरकम नाम और टाइटल सिर पर लाद कर चलने वाला यह शहर महज 40-50 साल पहले बसा है। इसकी सच्चाई ये है कि हर बरसात में यह दम तोड़ देता है। सड़कें पानी से लबालब होती हैं और जनता बिजली के करंट से मर जाती है। गुरुग्राम को सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन पहली ही बारिश ने इस शहर को मौत की नगरी में बदल दिया। पिछले 24 घंटों में बारिश, जल भराव और करंट लगने से 9 लोगों की जान चली गई। आप पिछले साल की खबरें तलाश लीजिए, तब भी इसी तरह बाढ़ और करंट से मौत की कहानियां मिल जाएंगी। कहने का मतलब, बाढ़ और मौत मिलेनियम सिटी का सालाना आयोजन है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता। इस शहर के योजनाकारों के दिमाग में शायद इस शहर को बनाते वक्त यह कल्पना रही होगी कि मिलेनियम सिटी बना रहे हैं, यहाँ के निवासी जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे। भविष्य की एयर टैक्सियां दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक लोगों को सिर्फ 7 मिनट में पहुंचा देगी। पानी निकासी जैसी चीजों की परवाह उन्होंने की ही नहीं। इस तरह विकसित भारत के रथ की अगली सीट पर बैठा मिलेनियम सिटी हर बरसात में गोते लगाने लगता है। इस बार भी पिछली बार जैसी ही स्थिति है। अरबों रुपए टाउन प्लानिंग पर खर्च करने वाले हमारे देसी विदेशी डिग्रीधारी इंजीनियर, ठेकेदार, कमीशनखोर तंत्र के लोग और नेता बड़े बड़े भवन, पुल, हाईवे के सपने दिखाते हैं और कुछ बेसिक बातें भूल जाते हैं। मसलन पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से का सीधा भूगोल है जो हमें बताता है कि सारी ढलान यमुना की ओर आती है। अरावली रेंज से निकलने वाली अनगिनत छोटी बरसाती धाराओं और नालों का स्वाभाविक बहाव दिल्ली की यमुना की तरफ होता है। यह बरसात का अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का प्राकृतिक तंत्र है। करना बस इतना था कि इन छोटी नदियों, धाराओं और नालों के रास्ते खाली रखना था ताकि बरसात के पानी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और दूसरा काम था कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस भूगोल को ध्यान में रखकर बनाना। पर यह ऐसा असाध्य काम है जिसे विश्वगुरु भारत की मिलेनियम सिटी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती।